Hello everyone, you are watching Embryology series and welcome to a new lecture. Let's start. आज का वीडियो रोटेशन ऑफ द मिडगट के बारे में है। रोटेशन ऑफ मिडगट को समझने के लिए सबसे पहले हम ह्यूमन गट को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन गट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। इनके डेवलपमेंट को देखते हैं। ये प्रिमिटिव गट है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे डेवलप होता है फ्रॉम द प्रिमिटिव डक्ट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द योक सैक। योक सैक से एक कनेक्शन है विच इज टू द प्रिमिटिव गट। ये प्रिमिटिव गट एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है दैट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्चुअली योक सैक से एक कम्युनिकेशन के द्वारा जुड़ा होता है जिसे विटेनो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं। इस कम्युनिकेशन के क्रेनियल मतलब हेड की साइड जो स्ट्रक्चर है दैट इज द फोरगट, जो इसके कॉर्डन साइड या क्नोइकल मेम्ब्रेन की तरफ है दैट इज द हाइंड गट, और जो इनके बीच में है दैट इज द मिड गट। जो फोरगट है वो स्टोमेडियम हमारी माउथ ओपनिंग और बकल कैविटी से जॉइंट है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है दैट इज द बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, और हाइंड गट की जो मेम्ब्रेन है दैट इज द क्नोइकल मेम्ब्रेन। जो हमारी गट है वो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम और डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम दोनों से डिराइव होती है और वहाँ से हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो हमारी मिडगट है ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम से अटैच होती है। अब जो मिडगट है वो एक लूप करती है। इसको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है दैट इज द प्री आर्टेरियन सेगमेंट एंड द पोस्ट आर्टेरियन सेगमेंट। जो प्री आर्टेरियन सेगमेंट है वो क्रेनियन साइड में होती है और जो पोस्ट आर्टेरियन सेगमेंट है वो कोऑर्डन साइड में डेवलप होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ अम्बिलिकल हर्निया। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया? जैसे ही स्टमक और लिवर एनलार्ज करते हैं, ये स्टमक है और यहाँ पे लिवर, ये एनलार्ज करते हैं, तो मिडगट का एक लूप अम्बिलिकल के द्वारा बॉडी से बाहर फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल प्रोट्रूड करता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। जो मिडगट का लूप है वो रैपिडली इनोंगेट करता है, स्पेशली फ्रॉम द प्री आर्टेरियन साइड। सो फ्रॉम द प्री आर्टेरियन साइड इट रैपिडली इनोंगेट्स। रैपिड ग्रोथ ऑफ मिडगट लूप और लिवर और स्टमक भी उसी टाइम पे साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, तो इन तीनों को अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंटेस्टाइन का लूप जब भी एब्डोमिनल वॉल से बाहर आता है उसे हर्निया कहते हैं। और सिंस दिस हर्निया अकर्स फ्रॉम द अम्बिलिकस, दिस इज नोन एज अम्बिलिकल हर्निया। और क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हेंस इट इज फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। This occurs during the third week of the intrauterine life. After 3 weeks, so during the 6th week of the intrauterine life, मिडगट का लूप अम्बिलिकल ओपनिंग में हर्निएट करते हुए दोबारा एम्ब्रियोनिक सीनोम के अंदर आता है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट? जैसे कि ये एक पिक्चर है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया को शो किया गया है और यहाँ पर भी फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया को शो किया गया है। आइए इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। सो the first step is the umbilical hernia. During this, the intestine is outside the abdominal wall. वहाँ पे ये एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी। ये जो एंटी क्लॉकवाइज टर्न है ये प्री आर्टेरियन सेगमेंट करता है। The second anti-clockwise turn is being done by the coils of jejunum and ilium, that is outside the abdominal wall. So this is the second 90 degree anti-clockwise turn. 90 degree anti-clockwise turn. अब ये जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न है, इसके बाद जो पोस्ट आर्टेरियन सेगमेंट है, ये जो येनो सेगमेंट है, ये पोस्ट आर्टेरियन सेगमेंट दोबारा एब्डोमिनल वॉल में आएगा एंड दिस विल आल्सो गिव अ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो ये जो सी डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली अ 180 डिग्री पिक्चर एंड दिस विल कॉज the formation of the gastrointestinal duct. So this is the complete structure how rotation of the midgut occurs और कैसे सारे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है। सो ये एक सोर्स, एक टेबल है जो आप देख सकते हैं। फ्रॉम द जेजिनम प्री आर्टेरियन सेगमेंट ऑफ द मिडगट लूप, इलियम प्री आर्टेरियन सेगमेंट और
थोड़ा पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट से भी बनता है, सीकम अपेंडिक्स पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट, असेंडिंग कॉर्नर एंड प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कॉर्नर, ये भी मिडगट के पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट से डेवलप होते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे वो एंटीरियर व्यू थे, और जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों एक वर्टिकल प्लेन में होते हैं जब फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया होता है। उस केस में जो प्री आर्टेरियल सेगमेंट है वो एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। सो दिस इज द 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने के बाद जो प्री आर्टेरियल सेगमेंट है वो दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है, पर कॉइल्स ऑफ जेजुनम और इलियम उस टाइम एक सेकेंड कॉइल्स ऑफ जेजुनम एंड इलियम एक सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। अभी भी पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तब वो एक थर्ड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। दैट इज हाउ द 3 टर्न्स अकर, जो रोटेशन ऑफ मिडगेट को कहते हैं। सो देयर इज एक्चुअली 270 डिग्री रोटेशन, 390 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न अकर्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।